अपराजिता और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त है मिड डे बुलेटिन का। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की यूपी की बड़ी खबरों पर। पहली खबर है उन्नाव से, जहां हज कमेटी के अध्यक्ष मंत्री मोहसिन रजा आज अपने पैतृक गांव सफीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुहर्रम के जुलूस में शामिल होकर मातम किया। साथ ही हजरत इमाम हुसैन के आजादारों को तबर्रुक भी बांटा। वहीं प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र सहरावत ने हाईवे 9 से गुजर रहे कांवड़ियों के जत्थे पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उनके साथ अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों को फलहार भी भेंट किया। योगी बाबा की पुलिस के स्वागत से कांवड़िये अत्यंत प्रफुल्लित नजर आए। अमरोहा के अंजुमन तहफुजे आजादारी के नेतृत्व में मोहल्ला काजी ज्यादा में स्थित चांद सूरज के इमामबाड़े से 8 मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जिसके बारे में अध्यक्ष हसन शुजा नकवी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 8 मुहर्रम का जुलूस है, जिसमें बड़े संख्या में अमरोहा के बाहर रहने वाले शिया समुदाय के लोग भी शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ दिखाई देती है। आज बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जुलूस में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जमीन के लिए चचेरे भाई को मौत के घाट उतारने के बाद शव को खेतों में दफन करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एक घटना के 1.5 महीने बाद मृतक के दोस्त की भी हत्यारोपियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और सिर काटकर गायब कर दिया था। पुलिस को सिर्फ धड़ मिला था। दोनों हत्याओं का खुलासा करने में पुलिस को लगभग 1.5 साल लग गए। पुलिस ने हत्यारोपी चचेरे भाई समेत 2 को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। बस्ती के कस्तूरबा विद्यालय की रसोइया ने बीएसए पर अपने और अपने बेटी के साथ शराब के नशे में छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आईजीआरएस के जरिए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं अपनी लड़कियों के साथ कस्तूरबा विद्यालय में रहती हूं और खाना बनाती हूं। बीएसए शराब के नशे में छेड़खानी और अभद्रता करते हैं। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच कमेटी गठित कर दी है। सीआरओ की अध्यक्षता में मामले की जांच चल रही है। अगली खबर जनपद चंदौली के सदर तहसील क्षेत्र से है, जहां बबुरी गांव में एक परिवार ने समाधान दिवस में न्याय की गुहार लगाई है। आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग जबरन बलपूर्वक उनके घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि लगभग 40 सालों से हम उस घर में रह रहे हैं। उन लोगों ने फर्जी कागजात तैयार कराकर हमारे घर को हड़पना चाहा है। आरोप लगाया गया कि उनके जरिए मारने की धमकी भी दी जा रही है। हमारा एक मामला है ज़मीन का। हम लोग घर में बसे हैं, पुश्तैनी ज़मीन हमारी, हम लोग बसे हैं। और ये लेखपाल साहब आए थे मुआवना करने के लिए 3 तारीख को। मुआवना करके चले गए, बोले कि आपको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। फिर 4 तारीख को हमको एकाएक 11:30-12 बजे फ़ोन किए कि चलो आओ थाने पर, हम बुलाएंगे। सर हमारे तो घर पर कोई हम लोग नहीं हैं, सर हम लोग कैसे आ सकते। बोले ठीक है, एक प्रश्न उत्तरी लिखकर हमको दे देना, इसे लिखवा कर आटा बोल देंगे। फिर 1-1.5 घंटे बाद हमको पता चला कि हमारे घर के लोग फ़ोन किए कि हमारे घर को धावा बोल दिए। वो तो लेखपाल साहब थे, दरोगा शुक्ला जी थे और राजेंद्र सिंह जी थे और 2-4 लोग और थे। वहाँ पर महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती करके हमारे बड़का के घर में से घुस गए और वीडियो बनाए। मामला ये था कि हमारी ज़मीन है, उसको कुछ दबंग लोग जबरी खाली करा रहे हैं हमारे मकान। जी जी। समाधान दिवस में अधिकारी से बात हुई तो क्या आश्वासन मिला? अधिकारी आश्वासन क्यों दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं इस समय। अच्छा, इससे पहले कहाँ का एप्लीकेशन दिए आप? इससे पहले हम लोग दिए थे, न्यायालय में मामला चल रहा है और उसको नहीं मार रहे हैं। लोग जबरी करेंगे कि इसको खाली करो तो हम लोग गोली मार देंगे तुम लोग को। हमारा समस्या है कि हमारा ज़मीन है और वहाँ पर हम बैठे थे दरवाजे पर, सुरेंद्र सिंह खाने पर के दरोगा सिलाए, हमको मारकर और अंदर घुस गए। किस लिए? क्या मकान खाली कर दो, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे, कटाता दिखा रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। झांसी में ग्वालियर रोड स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज के पास शॉर्ट सर्किट के चलते चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में सवार युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाई, वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल किसी भी जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है। कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के साथ आज तहसील पटियाली और थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गंगा किनारे स्थित ग्राम बरौना पहुंचकर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का मौके पर जायजा लिया। यहां गंगा नदी के कटान से गांव के खेतों तक पानी पहुंच रहा है। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को सख्त निर्देश भी दिए गए।
वहीं कासगंज में कांवड़ियों की सेवा में जगह जगह जलपान की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा भी विगत सोमवार को कांवड़ियों के लिए अल्पाहार शिविर लगाया गया था और आज भी कांवड़ियों की सेवा के लिए चिकित्सा और जलपान शिविर लगाया गया है। आपको बता दें कि शिविर में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक VBGTS मूर्ति और अपर जिलाधिकारी AK श्रीवास्तव ने शिव भक्तों को दूध, छाछ, केले और पानी आदि का वितरण किया। महाराजगंज जनपद के कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा कस्बे मुखर्जी नगर मोहल्ले में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर देने का मामला सामने आया है। ये शख्स मोहल्ले के किनारे एक झोपड़ी बनाकर झाड़ फूंक का काम करता था। आज सुबह रास्ते से गुजर रहे एक सफाई कर्मचारी की नजर पड़ी, जिसके बाद इस हत्या की जानकारी हुई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। अगली खबर है महाराजगंज से। दरअसल महाराजगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरित किया और लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। तिरंगा यात्रा में निकले मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि तिरंगा हमारी देश की शान और इस देश के लोकतंत्र की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस तिरंगे के माध्यम से देश की आजादी के लिए शहीद हुए उन वीर शहीदों और महापुरुषों को भी याद किया जाएगा। इसी बीच आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज जिलाधिकारी महोबा मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के संयुक्त नेतृत्व में थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि कुलपहाड़ तहसील से शुरू होकर कुलपहाड़ कस्बे में भ्रमण करते हुए वापस कुलपहाड़ तहसील परिसर में संपन्न हुई। इस मौके पर प्रशासनिक पुलिस उच्चाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे मिर्जापुर जनपद में भी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बैठक की जा रही है। मिर्जापुर जनपद में 100% अभियान में सफलता मिल सके, इसलिए लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है। इस मोहल्ला समिति के बैठक में सभी लोग आए। सबसे यही अपील हम लोगों ने किया है कि हर घर में तिरंगा लहराए। ये तिरंगा हमारी आन बान शान है, भारत के सम्मान का विषय है। इस तिरंगे में लिपटने के लिए लोगों को शहीद होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये तिरंगा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है। ये तिरंगा भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के आन बान शान का विषय है, इसलिए हर घर में ये तिरंगा फहरे। आज उसी की दृष्टि से आप बैठे। वहीं रायबरेली के शहर कोतवाली के खपर मलन कब्रिस्तान के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इस दौरान 2 शातिर बदमाश समेत लूट का माल खरीदने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 11 मोबाइल, 9,500 रुपए नगद, लूटे गए 3 पर्स, ATM कार्ड्स, चोरी की पल्सर बाइक समेत 2 अवैध असलाहा और कारतूस भी बरामद किए हैं। आज सुबह पुलिस जब गश्त में थी और पोस्टर पार्टी की चेकिंग हो रही थी, उस दौरान खपर मलंग के पास 2 अभियुक्त काली पल्सर मोटरसाइकिल में दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे और बचने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया, तो उनके पास से 11 मोबाइल बरामद हुए, कुछ अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें कि एक अभियुक्त शुभम पासी के पैर में गोली लगी है और दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, अंकुर जिसका नाम है। पुलिस मुठभेड़ का मामला है, क्या है? हाँ, एक 22 साल का लड़का शुभम है, उसको पुलिस वाले लेके आए हैं। 5 बजे के आसपास लेके आए थे और उसके पैर में, बाएं पैर में गोली लगी हुई है। उसका हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट एड करके उसको एडमिट किया है। अर्जेंट ऑर्थो आके देखे हैं। अब कैसे स्थिति है? अब ब्लीडिंग हो रही, गोली लगी, अभी एक्सरे होगा, फिर आगे का मैनेजमेंट होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामपुर में थाना मिलक क्षेत्र में स्थित राठौड़ा शिव मंदिर में मदन लाल जनपद बरेली में जलाभिषेक करने के लिए आया था। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अगली खबर यूपी के उन्नाव से माखी थाना क्षेत्र के रऊ करना गांव से है, जहां एक ही परिवार के 3 लोग करंट की चपेट में आ गए। हादसे में मां और बेटी झुलस गए, जबकि बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंचे माखी प्रभारी मामले की जांच कर रहे हैं।
उन्नाव में मोहर्रम पर्व को लेकर आज कोतवाली परिसर में अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह की अध्यक्षता में एक पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मोहर्रम पर्व को मनाए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पीस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने कहा कि मोहर्रम पर्व हमें पहले की ही तरह आपसी भाईचारे और सामंजस्य के साथ ही मनाना है। इसी के साथ इस मिड डे बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।